सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आचार्य सुब्रत कुमार आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस वीडियो का नाम निरामय भव रखा है। इसका विषय में आप लोग बहुत सारी वीडियो देखे हैं, बहुत सारी बातें सुने हैं, लेकिन फिर भी आपका मन में जरूर शंका आएगा इस वीडियो का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो हम चाहते हैं जो कुछ ऐसा बात आपको हम बोलेंगे जिससे आप सुनकर आपको मन में अपार आनंद आएगा, शरीर तन और मन में अपार आनंद का हेतु आप ऐसी एक अवस्था में पहुंचेंगे जैसे आप निरोग बन जाएंगे। पहले सोचिए, एक बात है, आप लोग इस वीडियो को कितना दिन तक देखेंगे? पहले सोचना चाहिए कि इस वीडियो को हम कितना दिन तक देखेंगे। देखिए, आपको हम जब पूछेंगे आप कितना दिन तक खाना चाहिए, आप जरूर बोलेंगे कि जितना दिन तक शरीर हम मेरा है। फिर हम पूछेंगे आपको कितना दिन तक सांस लेना चाहिए, आप लोग बोलेंगे जितना दिन तक मेरा शरीर जीवित है। तो ऐसा बहुत सारी कार्य है जिसको हम हर पल, हर वक्त, हर दिन हमको करना पड़ता है। इसी तरह आप अभी सोचिए कि हमको कितना दिन तक निरोग रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है और सबसे मजा बात है, आपको कितना दिन तक निरोग रहना पड़ेगा। आप जरूर बताएंगे कि जितना दिन तक मेरा शरीर है तब तक हमको निरोग रहना पड़ेगा। तो आइए मेरे भाइयों, एक चीज हम देखेंगे, और कुछ काम करने से के पहले हमको कुछ ज्ञान लेना चाहिए। मान लीजिए कोई खेती बाड़ी करता है, उसको भी ज्ञान होना चाहिए। कोई बिजनेस करता है, उसको भी ज्ञान होना चाहिए। कोई किताब लिखता है, उसको भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक इसी तरह आपको निरोग होना चाहिए, मतलब निरोग होने का ज्ञान आपको पूर्ण रूप से लेना पड़ेगा। आपको एकदम तत्व से समझना पड़ेगा निरोग क्या चीज है, हम निरोग कैसे बनेंगे, निरोग का मतलब क्या है, और हम इस शरीर में जितना मेरा सांस है, जितना दिन तक मेरा जीव, मेरा आत्मा, मेरा शरीर चलता है, इतना दिन तक मुझको निरोग होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको भी निरोग हर दिन, हर वक्त, जिंदगी भर हमको रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं एक साधक हूँ, एक ब्रह्मर्षि हूँ। योग साधन करके मेरा जो सिद्धि हमको मिला है, आपको इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जरूर निरोग रहेंगे। वो आपका इच्छा भी है, सबका इच्छा है। और हम देखें अब सबसे बड़ा समस्या है कि स्वास्थ्य समस्या अब सबसे बड़ा समस्या लेकर हमारा संसार में खड़ी है। इसी को दूर करने के लिए मेरा पूर्ण प्रयास है। आप देखिए इसे कैसे मजा आएगा। तो हम पहले वो देखेंगे जो हमको जिंदगी भर निरोग रहना पड़ेगा। मतलब हम जो वीडियो बना के आपको दिए हैं, अब आप जो देख रहे हैं, इसको जिंदगी भर तक देखना पड़ेगा। जब एक कार्य को आप रोज करेंगे, हर दिन करेंगे, जीवन भर करेंगे, उसका असर आपका शरीर पर पड़ेगा। आपका तन, आपका मन, आपका शरीर, आपका प्राण, सब कुछ निरोग बन जाएंगे। वो मेरा वादा है। तो आप बोलेंगे ठीक है, हम रोज इसको कैसे देख पाएंगे, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो सरकारी नौकरी करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। देखिए भैया, आपको एक सीधी सादी बात में हम बता देते हैं। आप जब खाना खाएंगे, इसी टाइम आप खाने का टेबल पर बैठ जाएंगे और इसी वीडियो को ऑन करते जाइए और खाना खाते जाइए और मेरे बात को सुनते जाइए। यह आपको क्या फायदा होगा? एक चीज आपको मैं बताने चाहता हूँ कि देखिए, अन्न ब्रह्म है,
शब्द ब्रह्म है और जो श्रोता है वो तो खुद ही ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म का 3 अंश का जब मिलन हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती का माफी, वो तीनों मिलके त्रिवेणी संगम हो जाएगा और ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का पूरे ज्ञान आपको शरीर में पड़ेगा, आपका तन में पड़ेगा, आपका मन में पड़ेगा और खाना के साथ इस आपका शरीर में जाएगा और आपको निरोग बना देगा। वो सबसे बड़ी बात है। तो आइए एक बात हम आपको बताने चाहता हूं जे इस शरीर आप देखिए कैसे, मान लीजिए आप इंद्रधनु देखे हैं, इंद्रधनु में 7 रंग है, इसी 7 रंग को जब मिला दिया जाए तो सफेद रंग आ जाता है, मतलब धला रंग आ जाता है। तो 7 रंगों को सम्मिश्रण में धला रंग धवल हो जाता है। ठीक इसी तरह आप जो तीनों शब्द ब्रह्म का 3 अंश को मिला देंगे तो ऐसा निष्कर्ष आपको मिलेगा कि आप जरूर उसमें बहुत सारी फायदा मिलेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, महाभारत का एक उदाहरण है। जब दुर्वासा ऋषि ने एक बार याद किया कि मैं पांडव का शिविर में जाके उससे अन्न ग्रहण करूं, और उस समय में पांडव लोगों ने वन में वनवास थे, इस टाइम वो खाना भी उसका खत्म हो गया था और दुर्वासा ऋषि ने उसको संवाद भेज दिया कि मेरा सहस्त्र शिष्यों अभी पधार रहे हैं और वो मध्याह्न भोजन में वो लोग शामिल होंगे। सब लोग चिंतित हो गया, श्री कृष्ण जी को स्मरण किया, श्री कृष्ण आए और बोले क्या बात है भैया, ना देखिए अभी दुर्वासा ऋषि आएंगे, हमारे पास कुछ खाने के नहीं है, हम क्या देंगे, वो तो महाक्रोधी है, वो हमको साफ दे देंगे। श्री कृष्ण जी ने बोला देखो एक अन्न का दाना मुझे दे दो और देखो तुम। तो द्रौपदी खोज खास के एक दाना उनका हाथ में दिया और जगह श्री कृष्ण था अतो अंतर्यामी ब्रह्मज्ञानी है, तो वो क्या किया, उस अन्न को हाथ में पकड़ के उसका आत्मदेव को निवेदन किया, हे आत्मदेव, हे ब्रह्मदेव, तुम सारी संसार को चला रहे हो, अन्न का ब्रह्म रूप लेकर सारी संसार का शरीर में तुम अंदर जा रहे हो और सबको क्षुधा तुम मिटा रहे हो। तो मेरी विनती है इस अन्न को हम ब्रह्म को दे रहे हैं और इसी से अब सारी संसार का क्षुधा निवारित हो जाओ। ये ब्रह्मदेव मेरा विनती स्वीकार करो। ऐसा करके और प्रणाम करके वो अन्न को भोजन किया। तो क्या हुआ, दुर्वासा ऋषियों का जो शिष्य लोग थे वो नहा रहे थे, वो नहाने का टाइम जो देखे बोलते हैं गुरुदेव वो तो खाने का बाद पेट भर जैसे जाता है, हमको इससे लगता है पूरा खाना शरीर में भर गया है, पेट में भर गया है, अभी तो खाना हम लोग नहीं खा सकेंगे। उनका गुरुजी भी बोला, दुर्वासा जी ने बोला ठीक है हमको भी तो ऐसा लग रहा है, तो क्या मतलब है, वो तो हम जा नहीं पाएंगे। नहीं गुरुदेव हमको जाने का खाने का चीज नहीं करता है, मन नहीं करता है, हम लोग नहीं जाएंगे, तो चलिए यहाँ से वापस जाएंगे। कहने का मतलब वो है, देखिए जो अन्न ब्रह्म का एक अंश है, उसको जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म समझ के ब्रह्म का समर्पण किया है, उसका असर इतना पड़ेगा कि सारा संसार को क्षुधा भी मिटा देगा। ठीक इसी तरह इस सारा संसार का रोग भी दूर कर सकता है, दूर कर देगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्विघ्न रहिए। तो अब एक बात मैं फिर आपको बोलने चाहता हूं। वेद में लिखा गया है अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा यो आत्मा ब्रह्म है। अहं ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैवो भवति, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म है। सर्व खरीदं ब्रह्म, सर्व खरीदं, सर्प का शरीर में ब्रह्म निवास करते हैं। तो इसी ब्रह्म से आप हमारा सारा संसार चल रही है, सारा संसार का कार्य इसी में संपादित हो रहा है। तो आइए इसी का बाद आप लोग एक बात सोचिए कि हमारा जो शरीर में जो समस्या है, अब अच्छा ध्यान से सुनिए, वही मेरा कहने का मतलब है।
हमारा शरीर में आत्मदेव विराजमान करते हैं। वो इस शरीर को पंच महाभूत से बनाए हुए हैं। आपको ज्ञात है, खित, अप, तेज, मरुत, व्योम, इसी पांच महातत्वों से हमारा शरीर बना गया है। आत्मादेव निवास करने का हेतु वो इसी पंच महाभूत को जीवन दान देकर जीवित कर देते हैं और उनको अपने शरीर के रक्षा करने के लिए उसको भेज दिया गया है। और सबको बोले, देखो मेरे भाई, हम जब शरीर बनाए हैं और इसी को तुम अच्छी तरह से सुरक्षा दो, क्योंकि तुमको हम जीवित दान दे दिए हैं, तुमको हम शक्ति दे दिए हैं, तुम्हारा भरण पोषण सब कुछ करते हैं, तुम्हारा काम है इस शरीर का रक्षा करो। तो वो सब लोग पंच महाभूत, खित, अप, तेज, मरुत, व्योम, आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, वो पांच तत्व मिलकर हमारा शरीर को हर वक्त हर पल सेवा करने लगते हैं। चाहे आपको ज्ञात में हो और अज्ञात में हो, बहुत सारी काम आपका ज्ञात में चलता है और बहुत सारे काम आपका अज्ञात से चलता है। तो इसी शक्ति जब आपका शरीर में काम करता है तो आपका शरीर खूब सुंदर, सुडौल, मुलायम, युवक इसी तरह से रहता है। यहाँ एक चीज जरूर आता है कि हमारा कार्य ठीक हमें करने के लिए वो सब हर वक्त लगे रहते हैं। तो एक चीज जरूर हमको बोलना चाहिए, वो जो शरीर हमारा शरीर में हर वक्त काम करते हैं और उनका काम है हमारा शरीर का रक्षणाबेक्षण करना और बाहर से जो शत्रु आएगा उसको मारना। अंदर में भी कोई शत्रु बन जाता है, कोई बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे अणुजीव हैं जो हमारे शरीर में खुद ही बन जाते हैं और हमें शरीर को नष्ट करते हैं। तो इसी को मारने के लिए हमारा आत्मदेव बहुत सारी जीव को उसको पाल पोस कर रखे हैं, क्योंकि वो शत्रुओं के रक्षा करने के लिए। जैसे हमारे सरकार हम लोग को आराम से रहने के लिए चारों तरफ सैन्यों को एक घेरा लगा हुए हैं। बाहर शत्रु कोई आए तो वो हमारा शत्रु लोग, सैन्य लोग उनको जरूर मार देंगे और इसलिए हम शांत से रहते हैं। ठीक इसी तरह हमारा शरीर में जो शक्ति है वो अणुजीव को सब बाहरी जो शत्रु आते हैं उनको सब मार के उनको सब विनाश करते हैं। तो कोई भी रोग हमारा शरीर में आए, रोग तो नहीं, कष्ट है, तो उसको जरूर निकाल देंगे। कैसे? पहले समझ लीजिए, जे आप जिस घर में रहते हैं इसमें आप कोई शत्रु और कोई आपका हानि करने के लिए कोई चीज नहीं रखते हैं। ठीक इसी तरह आत्मदेव ने इस शरीर को बनाया है। इस शरीर को सुंदर, सुडौल, आराम देने के लिए कोई भी खराब चीज नहीं बनाए हैं। और लेकिन वो सब क्यों हो जाते हैं? जब हमारा जो कार्य है हम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, हमारा शरीर में जो निष्कासित द्रव्य है, पदार्थ है, उसको हम ठीक समय से निकाल नहीं देते, तो वो चीज हमारा शरीर में जमता है और वो हमको कष्ट देता है। मान लीजिए आप लोग ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, आपको 1 बजे खाना चाहिए, पेट भी भूख लग रहे है, लेकिन आपको बड़े साहब आपको बता दिया कि देखो इसी काम को आधा घंटा के अंदर मुझे करके दो, तो आप काम में मग्न हो गए। आधा घंटे आपको 2 घंटा लग गया और आपको भूख बहुत जोर से लग रही है। साहब बोले हैं, उनको कुछ आप बोल भी नहीं सकते हैं और करते करते 2-3 हो गया, टाइम हो गया 2 घंटा, आपको बहुत जोर भूख लगी है। तो हमारे जो ग्लैंड्स है उनका काम है हर टाइम एसिड क्षरण करना। तो वो जो एसिड हमारे शरीर में, हमारा पाकस्थली में जाएंगे, एसिड का काम है जलाना। वो जहां गिरेगा उसको जला देगा। तो खाना हो तो खाना को पचाएगा और जलाएगा, और खाना नहीं हो तो चमड़ी में गिरेगा तो चमड़ी क्यों जला देगा। तो जब वो हमारा हृदयंत्र और बृहदंत्र से गिरता है, वो क्या होता है, हमारे इस जगह को जलन कर देता है, जला देता है। तो वो बात क्या हुआ ना, एसिड फिर वो शरीर में नली में चलता है, तो हमको धीरे धीरे कष्ट होने लगता है।
बार बार ऐसे होके बनते जाते हैं और धीरे धीरे इस जगह में एक घाव बन जाता है। तो अब भूख नहीं ठीक से लगता है, नींद भी नहीं होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोले तुमको एसिडिटी हो गई है, जिंदगी भर तुमको दवाई खाना पड़ेगा और ऐसे ऐसा करो। तो हमको क्या हुआ, डर है। डरने का कारण एक शरीर में आपको मालूम है, जब डर मन में घुस जाता है, शरीर में घुस जाता है और उसको बहुत जल्द से पकड़ लेते हैं और उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर का बात मानकर हम बोले हाँ एसिड तो हो गया, क्या करें ना, दवाई तुम लेते रहो, मेरे पास रोज आते रहो, मुझे पैसा देते जाओ, दवाई लेते जाओ और तुम स्वस्थ रहो। लेकिन एक बात वो नहीं बोलते हैं कि देखो, और एक बात हमको भी वो बोलना चाहिए कि हम इसी को एक बात समझना चाहिए, मेरा शरीर में कोई रोग नहीं था, मेरा अनिति का कारण हमको सब आया, तो उसको हम जड़ से मिटाना मेरा काम है। तो जिस जगह में हम भूल कर चुके हैं उसी को सुधार लेंगे तो मेरा शरीर अच्छा बन जाएगा। लेकिन अब जब जड़स्थ हो जाएंगे, डॉक्टरस्थ हो जाएंगे, औषधस्थ हो जाएंगे, चेतन में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा ना, आपको रोग समझ के उसको इलाज करते जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। शरीर का जो निकलने वाला वो निकलना बंद कर देता है, तो इसी से आपको रोग प्रतीत हो। लेकिन मेरे भाई एक चीज अच्छा से सुनिए, अच्छा से ज्ञान लीजिए कि रोग नामनी कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात है, हमारा शरीर में जो आत्मदेव है वो ब्रह्म का अंश है और बड़ी द टेम्पल ऑफ गॉड, इसी शरीर में भगवान निवास करते हैं, भगवान का मंदिर बोलते हैं। उससे रोग कहाँ है रोग उसमें? तो आपका मन में जो घुस गया उसको निकालने के लिए सारी प्रयास आप जारी रखना चाहिए रोज, कि मेरा शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई असुविधा नहीं, तकलीफ नहीं है, और जो भी आया था वो चला गया। एक छोटी सी उदाहरण आपको देते हैं। अब देखिए, हमारा भारतीय मौसम में हर पेड़ में साल में एक बार पत्ता गिर जाता है, क्योंकि वो पन्नमची अरण है। एक बार जरूर पन्न को मचन करेगा, पत्रों का पेड़ से निकाल देगा। तो जब पेड़ का निकाल देता है तो हम लोग तो नहीं बोलते कि वो पेड़ मर गया और उसका पत्ता निकल गया, फिर नया पत्ता आएगा, वन में वनस्पति आएगा, फिर हरा बनेंगे, फिर फूल बनेंगे, फिर फल होंगे और गछ फिर से गछ हरा दिखता है, वृक्ष हरा दिखाई देता है। इसी तरह हमारा शरीर में जो भी कुछ हुआ है आत्मदेव का कारण उसको बनाते हैं। हमको मानते हैं कि कुछ कष्ट, कुछ तकलीफ जरूर होगा। घर साफ करने का टाइम आपको कुछ तकलीफ होता है, पेट साफ धुलाई करने समय आपको तकलीफ होता है, खाना का पचने का टाइम भी कुछ तकलीफ होता है। ठीक इसी तरह आपका शरीर में जो तकलीफ होता है, इस तकलीफ को बहुत मुश्किल से, बहुत शांत से, गंभीर से और ज्ञान से सहना पड़ेगा। वो उल्टा ज्ञान मत लीजिए कि इस शरीर रोग का घर है, वो को मन में बिल्कुल मत सोचिए, मन में घुसने मत दीजिए कि हमारा शरीर में रोग है। वो जो भी आया था वो जरूर निकल जाएगा, क्योंकि अब जो वायु हमारा पास है वो दूर चला गया। काल का जो डेट था आज नया डेट आ गया। काल मेरा शरीर में जो खून बह रहा था आज और कुछ नया सेल्स उसमें आ गया। काल जो जीव सेल्स पुराने थे वो मर गया और फिर नया हो गया। इसी तरह से देखा जाए तो 7 साल का अंदर शरीर का हर सेल्स का नया जीवन आ जाता है। तो आपका जो शरीर में जो रोग का जो भ्रम है उसको जड़ से मिटा दीजिए, क्योंकि अज्ञान का कारण आप उसको रोग समझते हैं। वो रोग नहीं है। वो क्या है? शरीर का सफाई है। आत्मदेव शरीर में रह के वो सब सफाई का काम करते हैं, जो शरीर कैसे अच्छा रहे। आप जैसे आपका दुकान को
घर में साल में एक बार साफ सुथरा करके कलर देते हैं, सब चीज को निकाल देते हैं, फिर नया चीज लेते हैं। तो इसी तरह आत्मदेव शरीर में हर वक्त हर प्रकार का प्रयास करते हैं कि कैसे शरीर में नया चीज आए, नया सेल्स बनाए रहे, नया अणुजीव हम पसंद करें और शरीर को कुछ तकलीफ ना हो, शरीर को कष्ट ना हो। इसी को अच्छी तरह से समझना मेरे बाप, उसको जड़ से समझना, तत्व से समझना। तत्व क्या है? रोग कोई चीज नहीं है, रोग हमारा शरीर में नहीं है और रोग का कोई उत्पत्ति नहीं है, और जो जिसको हम रोग समझते हैं वो रोग नहीं है और शरीर का सफाई है। इसी सफाई को हमको धैर्य से सहना है। वो इसीलिए कहते हैं कि रोग है तो अज्ञान को दूर करो। अज्ञान क्या है ना? हमारे आत्मदेव कोई भी रोग को, कोई भी तकलीफ को, कोई भी खराब चीज को शरीर में रखने नहीं देता है। उसको तुरंत प्रयास करते उसको कैसे निकाल देता है, कैसे निकाला जाएगा। तो आइए हम आज आपको इतना ही कहते हैं। वो मेरा द्वितीय भाग है, इसमें आप जरूर कुछ समझे होंगे कि शरीर में रोग कैसे आता है, वो किसके रोग कहते हैं। और फिर अगली एपिसोड में मैं आपको उसका बारे में और सारी चर्चा करते हैं। आज के तो इतना ही है।